हस्बैंड ख़र्चा नहीं देते, हस्बैंड पैसे नहीं देते। अगर नहीं देते तो इतने ख़र्चे कैसे मैनेज होते हैं? होम डेकोरेशंस के कुछ आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, घर की डेली रूटीन शेयर करूंगी और मुल्तानी गोलगप्पा उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी सुबह 11 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जी एज़ यूजुअल मैं सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ। तो उठ के मैंने कुछ काम जो है वो समेटे हैं, अभी कुछ रहते हैं। ये सारा शोकेश जो है इसको सेट करने वाला है, इसको सेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी चलें अब अंदर चलते हैं। फाइनली हम लोगों का जो दरवाज़ा था वो मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था वो पेंट हो चुका था। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो कि मैंने चलें अभी मैं उठाकर जो है ना इसको समेट देती हूँ। तो बस यहाँ पे जी मैंने चीज़ों को समेटा है। समेटने के बाद अभी जो है आज बहुत सारी चीज़ें करनी है। आज जो है मुझे अपनी सिस्टर की तरफ भी जाना था और क्योंकि व्लॉग जो है एक दिन के बाद आता है इसलिए ये मिली जुली रूटीन होती है, सेम डे की भी और एक दिन गुजरे हुए की भी। तो सिस्टर की तरफ भी जाना था, वहाँ पर क्या क्या हुआ वो भी बताऊँगी। शॉपिंग करनी थी होम डेकोरेशंस के लिए, कुछ आइडियाज़ मैंने लेने थे वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो अभी आज जो है वो शेयर करूँगी। तो चलें अभी आप लोगों के साथ जो है वो साथ साथ हम लोग जो है वो बातचीत भी कर लेते हैं और आप लोग डेली रूटीन के काम भी देखते रहें। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि अच्छा मुल्तानी गोलगप्पास का मैंने आज रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना है। मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखी थी, उसके बाद हम लोग गए, वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अपनी सिस्टर की तरफ जो है ना वो आ चुके थे और यहाँ पर जी मेरी ये छोटी सी भांजी है 4 माह की और ये इतनी कोई क्यूट है ना। मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे तो इसने शोर मचाया हुआ था जी, चले मुझे चाय पिलाओ, खुद कैसे चाय पी सकते हो। और पी कोई नहीं, एक घूंट भी इसने ढंग से नहीं पिया पूरा, लेकिन इसने इतना शोर मचाया हुआ था। और एक बच्चा जो है ना वो पूरे घर की जान होता है और सबको उसने आगे लगाया हुआ था। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे थे मुल्तानी गोलगप्पास की तरफ उसका रिव्यू करने के लिए। तो अच्छा, ये गोलगप्पास अगर आप लोगों ने खाने हैं तो आप लोगों को आना पड़ेगा सिंहपुरा चौक से अंदर शुहाला चौक, और शुहाला चौक से जो सड़क अंदर बागवानपुरा बाज़ार के पास जाती है वहाँ पर आप लोग आएंगे और रफ़ीक बेकरी के बिल्कुल अपोजिट जो है ये है जी मुल्तानी गोलगप्पे। और वाकई सच में इनके जो गोलगप्पे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इतने अरसे के बाद मैंने लाहौर में इतने अच्छे गोलगप्पे खाए हैं। इनकी जो ग्रीन वाली सॉस थी ना, सारा मज़ा जो था ना वो उनका था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। अगर आप लोग लाहौर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। आप लोगों के पैसे जो है ना वो सही वाले वसूल हो जाएंगे। और अगर मुझे साथ बताया करें यार, आप लोग कहाँ से जो है ना मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जी मैं लाहौर से हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए लाहौर का कोई स्ट्रीट फूड जो कि मेरे नियर बाय होता है, हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम लोग अगर गए हैं तो आप लोगों के साथ उसकी वीडियोज़ जो भी शेयर करें ताकि आप लोग भी उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जी अब आप लोग देखें गोलगप्पास की मेकिंग। और मैं आप लोगों को अगेन बता दूं, गोलगप्पास इतने मज़े के थे। इनकी जो स्पेशली जो ग्रीन सॉस आपको नज़र आ रही ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और इसको आप लोग स्पून के साथ खाते हैं। और इनका जो खट्टा था ना वो गला ख़राब करने वाला बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छा खट्टा था माशाल्लाह से। वो अलग बात है कि मुझे पहले से ज़ुकाम हुआ था और फिर जब मैंने इसको इतने स्पाइसी गोलगप्पे खाए तो उसने जो है ना वो बुखार की शक्ल इख्तियार कर ली। आज भी आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो बस ऐसी ही लग रही होगी। तो चलें जी साथ साथ अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ना अक्सर लड़कियों को कहते सुना और साथ रियल लाइफ स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना कि जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे पैसे नहीं देते, मुझे ख़र्चा नहीं देते। जैसे कहीं भी बैठती हैं, फैमिली में बैठती हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठती हैं, तो हमेशा यही मैंने कहते सुने। अच्छा, मुझे ना एक बात की समझ में नहीं आती है। देखें, आप लोग जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी आप लोग कह लें, ये एक किस्म की ना अपने हस्बैंड की तज़लील करने वाली बात होती है कि आप फैमिली में या फ्रेंड्स में बैठ के कहते हैं जी मुझे मेरे हस्बैंड पैसे नहीं देते, मुझे ख़र्चा नहीं देते। भाई आपको अगर वो ख़र्चा नहीं देते तो आपके बच्चे जो हैं इतने आलीशान कपड़े कैसे पहनते हैं, इतने आलीशान ख़र्चे कैसे मैनेज होते हैं। मैं आप लोगों को अगर अपनी बताऊं तो हस्बैंड के खर्चे के बगैर तो घर का गुजारा हो ही नहीं सकता ना। मैं भी बाज़-औक़ात कह देती हूँ जब नहीं होता कि जी अभी इस वक्त हाथ टाइट है या जो भी है व्हाटएवर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा फैमिली में या फ्रेंड्स में बैठ के जो है ना वो ये कहे कि जी हमारे तो खर्चे ही नहीं, मैं मेरे हस्बैंड तो मुझे पैसे नहीं देते, मैं ये चीज़ नहीं ले सकती, मेरे हस्बैंड पैसे नहीं देते। जबकि सबको नज़र आ रहा होता है आपने अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना होता है, अच्छे से अच्छे जूते पहने होते हैं, अपने बाप के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग गए थे वॉल क्लॉक लेनी थी और मुझे ज्वेलरी के ऑर्डर्स थे, उसके लिए फ्लावर्स लेने थे ना कुछ, तो उसके लिए गए हुए थे। आप लोग देखते रहेंगे, इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन जो फ्लावर्स मुझे चाहिए थे वो नहीं थे, जो साइज़ मुझे चाहिए था वो भी नहीं था, वो बड़े थे।
थे कुछ। तो अच्छा, अब मेरी ना एक दफ़ा मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो रही है। हम लोग, आपको पता है जब फ्रेंड्स बैठ के बात करते हैं तो हर तरह का बंदा जो है ना वो बात करती ही है, बंदा नहीं बंदियाँ बात करती हैं। यहाँ से हम लोग क्लॉक्स देख रहे थे, लेकिन मुझे क्लॉक्स जो थी ना वो कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, मुझे मेरी फ्रेंड कहती है यार ये ना मुझे पैसे नहीं देते। मैंने कहा अच्छा तुम पैसे नहीं देते तो तुम खर्चा कैसे मैनेज करती हो? वो बस मैं जो सेविंग करती हूँ अम्मी अब्बू जो दे देते हैं या कोई आया गया दे देता है तो वो होते हैं। मैंने उससे कहा मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हें कितने हज़ारों रुपये देते हैं हर महीने? उसकी बोलती बिल्कुल बंद। मैंने कहा अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, आया गया तुम्हें हज़ारों रुपये दे के जाता है जिससे तुम अपने खर्चे भी करती हो, घर में भी तुम्हारी माशाल्लाह हर चीज़ अच्छे से अच्छी होती है, और कहीं बाहर जाती हो बच्चे साफ़ सुथरे अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छे होते हैं, तो ये क्या सारा कुछ उन्हीं पैसों से होता है? हस्बैंड तुम्हें कुछ नहीं देते? तो उसकी बोलती बंद। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतने अच्छे हस्बैंड्स दिए हैं जो कि हम लोगों के खर्चे पूरे कर रहे हैं, हमारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, हमारे नखरे उठाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनके हस्बैंड उनको घास तक नहीं डालते हैं, आए अपना मतलब पूरा किया और चलो जी ये जा तो वो जा, घर कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे चल रहे हैं, उनको कोई ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता। तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा हस्बैंड दिया है। तो हर जगह पे बैठ के ये ना कहा करो। देखिए डेफिनेट बात है जब वो मेरे सामने बैठ के कह रही है तो वो फैमिली में भी यही कहती होगी कि हस्बैंड पैसे नहीं देते। भाई आपका घर कैसे चलता है? मैं अगर अब बीइंग अ वुमेन, मैं अगर बात करूँ, अपनी बात करूँ, बीइंग अ गर्ल अगर बात करूँ, तो मैं तो हस्बैंड के खर्चों के अलावा तो नहीं कर सकती। बेशक अब मैंने उससे ये क्वेश्चन किया तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कोई ऑनलाइन काम करती हो या कोई और काम करती हो? कहती नहीं। मैंने कहा कोई स्टिचिंग वगैरह कर रही हो या क्या कर रही हो? कहती कुछ भी नहीं करती। मैंने कहा फिर कैसे मैनेज होते हैं? इतने ज़्यादा अम्मी अबू पैसे दे देते हैं, हमें भी पता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, घर पीछे किस तरह के हैं, भाई हैं घर में, भावजे हैं, कोई कितना दे सकता है आपको? 500 दे देगा, 1000 दे देगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने बच्चों की भी अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, ओकेजनली कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे आप लोगों का घर में माशाल्लाह खाना पीना अच्छा है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए हस्बैंड की कमाई में ना बरकत अल्लाह ताला ने डाली है, और जो घर जो चलते हैं ना वो हस्बैंड की कमाई से ही करते हैं। अब अगर मैं कोई चीज़ लेती हूँ ना, अक्सर ये होता है कि वो मुझे ना कज़न्स वगैरह हैं या कोई भी है, वो अक्सर कह देते हैं भाई तुम तो खुद काम करती हो, तुम तो ये ले सकती हो, हमारे हस्बैंड हमें पैसे नहीं देते। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आपके पास भी तो वो सब कुछ है जो मेरे पास है। बजाय इसके कि आप बैठ के मेरे साथ हसद करें या किसी के भी साथ हसद करें, आप लोग मेंटेनेंस करना सीखें ना। अब मैं अगर काम करती हूँ तो ये देखिए हर बंदे ने अपना कोई सर्कल बनाया हुआ होता है कि किस तरह से करना है, लेकिन मैं ये तो बैठ के कहीं नहीं कहती ना कि जी मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे नहीं दिए या मेरे हस्बैंड ने मुझे खर्चा नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो 90% खर्चे हैं जो वो हस्बैंड की सैलरी से, हस्बैंड के दिए हुए पैसों से हो रहे होते हैं। अगर वो ना दें तो हमारी क्या मजाल कि हम कोई खर्चा कर सके। और पेरेंट्स आपको कितना दे देंगे? मेरा आपसे आज जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, मेरा उनसे यही सवाल है, आप लोग मुझे बताएं कि पेरेंट्स जो हैं वो कितना दे देंगे आप लोगों को, या आपके भाई कितना दे देंगे, आपकी बहनें कितना दे देंगी, कोई कितना सपोर्ट कर देगा? आने जाने वाले रिश्तेदार जो होते हैं वो आपको कितने दे देंगे? 500-1000 दे के चले जाएंगे। लेकिन जो खर्चा चलना है वो तो आपके हस्बैंड के पैसों से चल रहा है ना, जो हस्बैंड देते हैं। तो इस तरह की नाशुक्री ना किया करें, शुक्र अल्लाह का अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतने अच्छे हस्बैंड्स दिए हैं जो हमारा भी ख्याल रखते हैं, हमारी ज़रूरियात का भी, और तो और हमारे नखरों का भी ख्याल रखते हैं। तो बस इसी के साथ जी आप लोगों के साथ होम डेकोरेशन के मैंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं। आप लोग वॉल क्लॉक्स जो है वो बनानी थी मैं आप लोगों के साथ उधर पिक्चर भी पीछे मैंने लगा देती हूँ या इधर लगा दूँगी, आप लोग देखें कि ये वॉल क्लॉक का ऑर्डर था जो कि मुझे बनाने के लिए फ्लावर्स लेने गई थी, लेकिन फ्लावर्स मुझे मिले नहीं। कुछ जो थे वो मुझे सेम फ्लावर्स भी नहीं मिले थे, और सेम वॉल क्लॉक जो मैंने बनाई थी मुझे वो भी नहीं मिली। लेकिन फिर मैंने कहा आप इतनी दूर आए भी हैं, 2-3 शॉप्स पे हम लोग गए हैं, तो इनके पास ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी। स्पेशली इनके पास लॉन्ग मिरर्स बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा है कि अभी मैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जा के जो है ना वो इनसे मिरर्स लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे अभी सोफ़ा एक चेंज करना है, वो भी जब मैं शॉपिंग करने जाऊँगी तो आप लोगों के साथ प्रॉपर व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। ये कुछ घर की चीज़ें जो है वो मुझे भी लेनी है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम लोग इसको लेंगे और आप लोगों के साथ शॉपिंग व्लॉग शेयर करेंगे। खैर यहाँ पे जी हम लोगों ने वापसी पे कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। अभी आप लोग सोचेंगे इसकी कसर बाकी थी, तो बस कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी कसर बाकी होती है, बंदा उसी टाइम नहीं खाता, बाज़ औक़ात बाद में खा लेता है। उसके बाद जी स्पैगेटी बनाई थी, और मेरी आदत ये है कि हर चीज़ के अंदर ना कुछ ऐड करके खाना होता है, तो मैं यहाँ पे चिप्स ऐड करके खा रही थी, मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, अगर आप लोगों को व्लॉग देखकर अच्छा लगा है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को व्लॉग जो है वो कैसा लगा है, और अगर आप लोग मेरी पॉइंट से एग्री करते हैं तो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।